तो 22 अप्रैल 2019 को realme ने लॉन्च कर दिए हैं अपने दो नए स्मार्टफोन realme 3 Pro और realme C2। और इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूँ realme C2 के बारे में। अब इस स्पेसिफिकेशंस मैं नहीं पढ़ने वाला हूँ, मैं आपको बताने वाला हूँ कि C1 से C2 में क्या क्या अपग्रेड आपको देखने को मिला। तो अगर बात करें डिस्प्ले की तो आपको 6.3 इंचेस की डिस्प्ले मिलती थी realme C1 में, जबकि अब आप C2 में आपको 6.1 इंचेस की स्क्रीन देखने को मिलेगी। थोड़ा सा स्क्रीन छोटा हो गया, पर जब C1 का जो स्क्रीन था उसमें आपको नॉर्मल ऑर्डिनरी नॉच देखने को मिलता था, जो कि आपको एप्पल आईफोन X से इंस्पायर्ड था। जबकि जो ये realme C2 है इसमें आपको एक वाटर ड्रॉप नॉच देखने को मिलता है विथ अ हायर रेजोल्यूशन ऑफ 750x1560p। तो आपको यहाँ पे स्क्रीन थोड़ी सी छोटी है, यहाँ पर आपका स्क्रीन का जो फॉर्म फैक्टर और जो भी आप बोल सकते हो कि एक अच्छी ब्राइटनेस और एक अच्छी निट्स की क्वालिटी आपको स्क्रीन प्रोवाइड करवाएगी। प्लस अगर बात किया जाए तो कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 भी लगाया गया है इसमें, तो आपको एक प्रोटेक्शन भी अच्छी खासी मिल जाएगी आपके स्मार्टफोन से। अब अगर बात करें मेजर अपडेट्स के बारे में C2 के बारे में, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले तो इसका प्रोसेसर अपग्रेड हुआ है। यहाँ पे जो आपको प्रोसेसर यूज़ किया गया है वो है मीडियाटेक का हीलियो P22, जबकि C1 में आपको स्नैपड्रैगन 450 यूज़ किया जाता था। 450 भी एक अच्छा प्रोसेसर है, पर P22 इससे बहुत ज़्यादा अच्छा प्रोसेसर आप बोल सकते हो, और AI के टर्म में भी बहुत ज़्यादा अच्छा प्रोसेसर है, जो कि बहुत ज़्यादा बैटरी एफिशिएंट प्रोसेसर है और जो कि एक 12 नैनोमीटर पर चलने वाला बहुत ही गजब का प्रोसेसर है। अब यहाँ पे आपको जो प्रोसेसर है वो 2.2 GHz पे क्लॉक्ड है, ऑक्टा कोर प्रोसेसर है, तो आपको एक अच्छी खासी गेमिंग एक्सपीरियंस भी आपको देखने को मिल जाएगी। हाँ, पर आप ये मत सोचना कि 2 GB वाला वेरिएंट उठाया जाए और उसमें PUBG खेलेंगे बिल्कुल आराम से, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आपको कम से कम 3 GB वाला वेरिएंट मैं रेकमेंड करता हूँ कि अगर आप एक हाई एंड गेम्स थोड़े बहुत खेलना चाहते हो तो आपको 3 GB वाला वेरिएंट्स के साथ ही जाना चाहिए। अब अगर बात करें कैमरा के बारे में, तो कैमरा में कुछ ज़्यादा अपग्रेड नहीं है। हाँ, बस माइक्रोन साइज़ बढ़ा दिया गया है। जो पहले का जो realme C1 था उसमें था 13+2 का सेकेंडरी कैमरा, मतलब 13 का प्राइमरी कैमरा और 2 मेगापिक्सल फॉर डेप्थ सेंसिंग। यहाँ भी बिल्कुल सेम चीज़ है, 13 एक प्राइमरी कैमरा है और जो 2 मेगापिक्सल है वो है डेप्थ सेंसिंग के लिए f2.4 के साथ, और जो प्राइमरी कैमरा है वो f2.2 के साथ। माइक्रोन साइज है यहाँ पे जो है वो है 1.2 माइक्रोन की, तो आपको अच्छे खासी बड़ी बड़ी पिक्सल्स देखने को मिल जाती है। तो आपका जो भी फॉर्म फैक्टर या जो भी आपको इमेज आएगा वो ज़्यादा क्रॉप्ड नहीं होगा और बहुत ही अच्छी रेजोल्यूशन आपको देखने को मिल जाएगी। फ्रंट में बात किया जाए तो फ्रंट में आपको 5 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिल रहा है, जैसे कि आपको realme C1 में देखने को मिलता था। और यहाँ पे आपको कोई भी ज़्यादा बड़ा ड्रॉबैक और बड़ा आपको अपग्रेड देखने को नहीं मिल रहा है, बिल्कुल सेम चीज़ वहाँ से कॉपी करके यहाँ पे डाल दिया गया है। अब बात करें इसके प्राइस की, तो ये जो दोनों फ़ोन है वो दोनों ही अब बोल सकते हो कि एक दूसरे के कॉम्पिटिटर बनने वाले हैं, और मे भी C1 डिसकंटिन्यूड कर दिया जाए realme की तरफ से। इसका जो प्राइस है वो है 6000 रुपये 2 GB 16 GB वाले वेरिएंट की, और जो इसका जो फ्लैगशिप वेरिएंट आप बोल सकते हो या फिर जो महंगा वेरिएंट है वो है 8000 रुपये का, जो कि है 3 GB 32 GB। अब बात कर ले कि किस सॉफ्टवेयर पे चल रही है, तो ये चल रहा है कलर OS 6.0, जो कि अभी आपको C1 में भी देखने को नहीं मिल रहा है, और यहाँ पे आपको एंड्रॉइड पहले से प्री इंस्टॉल दिया जाएगा, जबकि C1 में आपको ओरियो दिया गया है। तो यहाँ पे आप कलर OS को बिल्कुल एक ऑप्टिमाइज्ड वे में यूज़ कर पाओगे, और इसके लिए कलर OS को अलग से डिज़ाइन भी किया गया है। एक लाइट वर्जन बनाया गया है कलर OS का, जो कि फ्लॉलेसली आपके मल्टीटास्किंग में काम करेगा और आपको ज़्यादा लैग देखने को नहीं मिलेगा, जो कि C1 में नहीं था। और अगर बैटरी के बारे में बात किया जाए तो बैटरी आपको यहाँ मिल रही है 4000 mAh की, जबकि आपका जो C1 था उसमें बैटरी मिल रही थी 4230 mAh की। तो आपको बैटरी में थोड़ा सा डिग्रेड देखने को मिला है, पर प्रोसेसर यहाँ पे बहुत अच्छा है, बैटरी एफिशिएंट है, तो आपको बैटरी में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है, और लगभग सेम एवरेज थी आपको बैटरी लाइफ मिलेगी। तो आप बोल सकते हो कि C1 से बहुत ही ज़्यादा कंप्लीट अपग्रेडेड पैकेज आपको C2 मिल रहा है, वो भी बिल्कुल सेम दाम पे जिसमें कि C1 आता था। तो अगर आप बात किया जाए कि ये कोई पहला बंदा, मतलब कि पहला बार कोई स्मार्टफोन ले रहा है कोई एक बंदा, तो उसे कौन सा स्मार्टफोन लेना चाहिए, तो उसे अभी जाना चाहिए realme के C2 के साथ। ऐसे अगर वो 3 GB 32 GB वाला वेरिएंट देख रहा है तो उससे अच्छा वो realme 3 ले ले। तो आपको अपने हिसाब से डिसाइड करना है कि 1000 रुपये लगा के realme 3 लेना चाहिए या 1000 रुपये कम लगा के realme C2 लेना चाहिए। ऐसे दोनों ही फ़ोन बहुत अच्छे हैं, पर हाँ, जितना ज़्यादा आप पैसा लगाओगे उतना ज़्यादा अच्छा आपको क्वालिटी और सामान मिलने वाला है, वो भी सेम मैन्युफैक्चरर के द्वारा। तो आप मेरे हिसाब से realme 3 पे ही जाना। ऐसे अगर आप एक फर्स्ट टाइम बायर हो तो आप realme C2 खरीद सकते हो, सस्ता वाला वेरिएंट। तो बस फिलहाल की वीडियो में इतना ही है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कर देना है, शेयर कर देना, और नीचे कमेंट कर देना है कि अगली वीडियो किस टॉपिक होनी चाहिए। ऐसे अगली वीडियो में आपको ये realme 3 Pro के लिए भी कंपैरिजन लाने वाला हूँ, तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन प्रेस कर लो, क्योंकि आप अगली वाली वीडियो मिस नहीं करना चाहोगे। तो मैं आपसे मिलता हूँ अपने अगले वाली वीडियो में।